भाजपा अपनी पकड़ बनाने के लिए ठीक चुनाव से पहले ऐसा कर सकती है कि 10 दिन के लिए, महीने भर के लिए या 15 दिन के लिए, जैसी उनकी इच्छा हो, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति का पद दे दे। फिर क्या होगा? अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति के पद पर कुछ दिनों के लिए भी बैठ जाते हैं तो सारा का सारा बिहारी वोट भाजपा के हक में होगा। भाजपा बिहार का जो चुनाव है विधानसभा का, वो बड़ी ही आसानी से जीत जाएगी। जैसे ही बिहार का विधानसभा चुनाव खत्म होगा, भाजपा की जीत दर्ज होगी। जैसे ही विधायकों को मंत्री पद बांटे जाएंगे, उसके बाद भाजपा अपना नया गेम खेलेगी, नए पैंतरे आजमाएगी और ये कह देगी कि सांसद नहीं चाहते कि अब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के पद पर रहे, या ये कह देंगे कि सांसद नहीं चाहते कि अब नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति के पद पर रहे। अगर नीतीश कुमार को इन दोनों पदों में से कोई भी एक पद दिया जाता है तो उसके बाद कई और बातें हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाजपा के पास 1000 पैंतरे होते हैं। भाजपा वोट बैंक खींचने में बहुत स्मार्ट है। भाजपा नए नए तरीके आजमाने में बहुत ज्यादा स्मार्ट है। जिस तरीके से अभी उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया है बिहार चुनाव से ठीक पहले, वैसे ही बिहार चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री का भी पद खाली हो जाएगा। जिस तरीके से उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया है, ठीक वैसे ही अब प्रधानमंत्री का पद भी खाली होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री की उम्र पूरी होने वाली है। तो क्या अब बिहार के मुख्यमंत्री जो चाचा के नाम से प्रसिद्ध है, उन्हें प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा? पूरी डिटेल जानने के लिए, पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। हम आपको तत्वों के साथ समझाते हैं कि आखिर क्या होने वाला है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की उम्र लगभग 74 वर्ष की हो चुकी थी। उसके बाद अब उनका कार्यकाल खत्म होने का समय आ गया था। लेकिन जब उन्होंने पद ग्रहण किया था तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि 2022 में ज्वाइन हुआ हूं तो सीधे 2027 में ही इस्तीफा दूंगा। लेकिन अचानक से 2025 में उनका इस्तीफा आ जाता है और वजह सिर्फ यही दी जाती है, कारण सिर्फ ये दिया जाता है कि अब मैं अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना चाहता हूं। लेकिन लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि जगदीप धनखड़ ने केवल अपने स्वास्थ्य कारणों से ही इस्तीफा दिया होगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी उम्र पूरी होने वाली है, तो ऐसा हो सकता है कि अपने उम्र के पड़ाव के खत्म होते ही वो भी अपने पद से इस्तीफा दे दे, तो उसके बाद प्रधानमंत्री का पद भी खाली हो जाएगा। बिहार का चुनाव भी आने वाला है और भाजपा को बिहार में अपनी पकड़ बनानी है। यही वजह रही थी कि नीतीश कुमार के साथ गठबंधन किया गया था। तो भाजपा अपनी पकड़ बनाने के लिए ठीक चुनाव से पहले ऐसा कर सकती है कि 10 दिन के लिए, महीने भर के लिए या 15 दिन के लिए, जैसी उनकी इच्छा हो, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति का पद दे दे। फिर क्या होगा? अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति के पद पर कुछ दिनों के लिए भी बैठ जाते हैं तो सारा का सारा बिहारी वोट भाजपा के हक में होगा, क्योंकि भाजपा ने बिहार के एक व्यक्ति को इतने बड़े पद पर बिठाया है तो सारे के सारे बिहारी भाजपा के समर्थन में आ जाएंगे और भाजपा बिहार का जो चुनाव है विधानसभा का, वो बड़ी ही आसानी से जीत जाएगी। फिर आने वाले समय में जैसे ही चुनाव भाजपा जीतती है, जैसे ही वहां के मंत्री पद विधायकों को बांटे जाते हैं, उसके बाद किसी न किसी कारण को सामने लाकर भाजपा एक नई चाल चल देगी। भाजपा के इस चाल से आने वाले समय में नीतीश कुमार को बड़ा झटका लग सकता है। याद होगा आपको वो समय जब नीतीश कुमार ने पिछली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था और उसके बाद भाजपा से गठबंधन किया था। वो गठबंधन जो पहले तेजस्वी यादव के साथ था, उसे तोड़ दिया और उसके बाद फिर से भाजपा के साथ हो गई थी। उसके बाद नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा था कि मुझे बस एक बार और मुख्यमंत्री बनना है। लेकिन जब भाजपा के साथ उन्होंने गठबंधन किया तो मन में लालसा थी किसी न किसी मंत्री पद की, जो पूरी नहीं हो पाई। एक स्पीकर की जो पदवी होती है वो चाहते थे कि उन्हें बनाया जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया। हो सकता है कि अब भाजपा उनके इस लालसा का फायदा उठाकर उनकी इच्छा को पूरी करके बिहार का चुनाव बड़ी ही आसानी से जीत जाए। लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्योंकि नीतीश कुमार की उम्र भी अब लगभग पूरी होने वाली है, तो जैसे ही उनकी उम्र का पड़ाव पूरा होगा, उन्हें भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और उससे पहले ही भाजपा एक नई चाल चलेगी, एक नया गेम खेलेगी और उसके बाद
बिहार का सारा वोट, सारा का सारा समर्थन अपने पक्ष में ले लेगी। उसके बाद जैसे ही ये सारी चीजें हो जाएंगी तो भाजपा के पास और भी कई पैतरे हैं नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति के पद से हटाने के। अब वो पैतरे क्या है वो जरा आगे देखिए, मैं आपको किस तरीके से समझा रही हूँ उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे ही बिहार का विधानसभा चुनाव खत्म होगा, भाजपा की जीत दर्ज होगी, जैसे ही विधायकों को मंत्री पद बांटे जाएंगे, उसके बाद भाजपा अपना नया गेम खेलेगी, नए पैतरे आजमाएगी और ये कह देगी कि सांसद नहीं चाहते कि अब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के पद पर रहे, या ये कह देंगे कि सांसद नहीं चाहते कि अब नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति के पद पर रहे। अगर नीतीश कुमार को इन दोनों पदों में से कोई भी एक पद दिया जाता है तो उसके बाद कई और बातें हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाजपा के पास 1000 पैतरे होते हैं। भाजपा वोट बैंक खींचने में बहुत स्मार्ट है, भाजपा नए नए तरीके आजमाने में बहुत ज्यादा स्मार्ट है और अपनी स्मार्टनेस का फायदा उठाते हुए वो एक बार फिर से गेम खेल सकती है अगर नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति के पद पर या प्रधानमंत्री के पद पर बैठाए जाते हैं तो। फिर क्या होगा, सांसदों का हवाला देकर कई तरह के एक बहाने ला करके, जिस तरीके से उपराष्ट्रपति के लिए एक बहाना मिल गया कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसी तरीके से नीतीश कुमार के लिए भी एक बहाना सामने आ जाएगा, एक कारण सामने आ जाएगा, जिसके बाद नीतीश कुमार को अपने पद से अपनी मर्जी से इस्तीफा देना होगा। इस तरीके से अभी उपराष्ट्रपति के मामले में किसी का भी हाथ सामने नहीं आ पा रहा है। ठीक उसी तरीके से जब नीतीश कुमार की बारी होगी तो ऐसा ही कुछ होगा और ये बात साबित नहीं हो पाएगी कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है और इसके पीछे का दबाव क्या है। जिस तरीके से अभी उपराष्ट्रपति के ऊपर दबाव बनाया गया है, या उन्होंने अपनी मर्जी से छोड़ा है, या उनके और भाजपा के बीच में खटपट चल रही है, इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है। ठीक उसी तरीके से भविष्य में भी होगा अगर नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बना दिया जाता है तो। खैर 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उम्र का वो पड़ाव पार कर लेंगे, पूर्ण कर लेंगे, जिस पड़ाव के बाद उन्होंने वादा किया था कि वो प्रधानमंत्री पद पर नहीं रहेंगे, वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। तो अब इंतजार है हमें 17 सितंबर का, जनता को 17 सितंबर का, कि आखिर 17 सितंबर को क्या होने वाला है। क्या सचमुच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद से इस्तीफा दे देंगे? क्या उनका पद खाली हो जाएगा? जिस तरीके से अभी उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया है बिहार चुनाव से ठीक पहले, वैसे ही बिहार चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री का भी पद खाली हो जाएगा और उसके बाद क्या नीतीश कुमार इन दोनों पद में से किसी एक पद पर बैठाए जाएंगे? आज की इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप नीतीश कुमार को इन दोनों पद में से किसी एक पद पर बैठा देखना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि कोई और व्यक्ति इन पदों पर रहे? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।